हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ खास और अहम खबरें जो कि आपके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली जो खबर है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है और देख सकते हैं लिखा है 483 आवेदन हुए गलत, 15 जुलाई तक सुधारने का मौका। तो सीधी भर्ती के तहत ये जो चल रही है, तो सीधी भर्ती के तहत 130 पदों के लिए हुआ है आवेदन। तो इसमें क्या है कि आपको 15 जुलाई तक का टाइम मिला है, तो ध्यान से वो लोग देख लें जिनसे कोई मिस्टेक हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत शासन के अधीन 10 विभागों में अलग अलग कुल 130 पदों के लिए 5 जुलाई तक आवेदन लिया। ऑनलाइन आवेदन में 483 अभ्यर्थियों के फॉर्म नियमानुसार नहीं भरे गए हैं। इसमें किसी का हस्ताक्षर गलत, तो किसी की फ़ोटो मैच नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। बस ये देख लीजिए मेन बात कि 15 जुलाई तक त्रुटि सुधारने का मौका दिया गया है। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी त्रुटि सुधार करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इस समय अवधि में त्रुटि ना सुधारने वालों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये बाकी सारी संबंधित खबर आप पूरी देख सकते हैं यहाँ। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रवक्ता के 11 पदों पर 6 अभ्यर्थियों का चयन। तो लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत बेहतर तरीके से लगातार कुछ ना कुछ रिजल्ट जारी कर रहे हैं, कोई ना कोई नए फॉर्म भी आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं लिखा है सूबे में पठन पाठन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता पद की भर्तियों को तेजी से निस्तारित करा रहा है। सीधी भर्ती के तहत निकली उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ से शिक्षा सेवा पुरुष संवर्ग की भर्ती के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 3 विषयों का परिणाम शुक्रवार को जारी हुआ और ये सब बातें आप देख सकते हैं। समस्त विषयों में प्रवक्ता के 11 पदों के लिए बीती 2 जुलाई को साक्षात्कार लिया गया था और इसमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण 5 पदों को खाली छोड़ना पड़ा। अब उसे पुनर्विज्ञापित करके नए सिरे से भर्ती निकाली जाएगी। तो ये सारी बातें आप यहाँ देख सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि रिज़ल्ट तो आ जाता है, नियुक्ति को लेकर दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि कभी काउंसलिंग रुक जाती है, तो कभी नियुक्ति पत्र बँटने में विलम्ब हो रहा है, तो कहीं कुछ बहुत सारी दिक्कतें हैं। रिज़ल्ट आने के बाद भी ये लगता है कि मतलब जब तक नियुक्ति पत्र ना मिल जाए तब तक कुछ भी सुकून वाली बात नहीं है। अब तो बस यही लगने लगा है। एलटी को लेकर भी यही दिक्कत है कि वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई परीक्षा है और उसमें भी ऐसी कोई मतलब अब तो रिज़ल्ट आया है पूरी तरीके से मतलब पारदर्शिता के साथ आया है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन फालतू की लेट लतीफ़ी की जा रही है, कहीं ना कहीं शासन की अनदेखी है और शासन की अनदेखी भी फालतू की ही है। यह कह सकते हैं हम लोग शांत भी बैठे हैं, इतनी संख्या बल है लेकिन लोग उतना संख्या बल अपना दिखा नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है। देखिए, अगर आप लोग चाहें तो सब कुछ पा सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ मांगे ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कब गवर्नमेंट सुन रही है। तो ऐसा नहीं है, कुछ मांगे जायज़ होती हैं और कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो सरकार सुनेगी ही नहीं, वो तो एक तरीके से निराधार भी हैं कुछ तो, और कुछ मतलब इस तरीके की हैं कि भाई शिक्षा मित्रों वाला ही जैसे मामला है तो सरकार उसमें उस मैटर पर जानबूझकर देखी करे, वो अलग मामला है। लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोगों का तो रिजल्ट आ चुका है। अरे नियुक्ति लेनी है, वो एकदम ज़रूरी है, उसमें कोई ये थोड़ी नहीं है कि नहीं मिलेगी, वो तो मिलनी तय है। बस सरकार को जगाना पड़ेगा, शासन तक अपनी बात पहुंचानी होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं तो 16 तक बस वेट कीजिए, उसके बाद 17 को महाधरने का आयोजन हो जिसमें कि 1000 की संख्या होनी चाहिए। उसी दिन हम लोग ये कर सकते हैं कि सीएम आवास का भी घेराव कर लिया जाए और वहाँ भी सभी अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के साथ एक ज्ञापन सौंप दिया जाए। तो सभी लोगों का इसमें मतलब जागना ज़रूरी है, सहभागिता ज़रूरी है। जब आप लोग एग्ज़ाम के लिए बाहर निकल सकते हैं तो एक दिन 1-2 बार धरने के भी लिए निकलिए, क्योंकि अब मंजिल पानी है, वरना ऐसे तो कुछ हासिल नहीं होगा। देख लेते हैं अगली खबर। और इधर आप देख सकते हैं परिषदीय शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी सूची में चयनित 6,696 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के 10 दिन बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका। इस बारे में प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हैं। यही इनकी चुप्पी बड़ा दिमाग ख़राब करती है। बताइए, ये लोग चुप्पी साध जाते हैं। कम से कम आप क्लियर एक नोटिस ही जारी कर दें कि इस वजह से आपका विलम्ब हो रहा है, तो थोड़ा इंसान मतलब तसल्ली हो जाए कि ठीक है इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन ऐसे इंतज़ार करना
और ज़्यादा परेशान करता है। तो ये भी नहीं पता कि कब तक ये लोग चुप्पी साधे रहेंगे। यानी कि सरकार की ओर से पहले 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी करने की बात कही गई, परंतु बीच में बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 जून को नियुक्ति पत्र जारी करने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। और बीएड प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड 16 से होंगे डाउनलोड, अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे प्रथम वरीयता के परीक्षा केंद्र। तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। और शिक्षक भर्ती में नियमानुसार दिया गया आरक्षण। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमानुसार आरक्षण देकर भर्तियां की गई। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ तत्व गलत आंकड़े पेश कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आरक्षण को लेकर लगातार बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाई जा रही है और इसमें मतलब उंगली भी उठाई जा रही है कि ये सब गलत हो रहा है। तो उसी के संबंध में ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि ये सिर्फ भ्रम है और गलत तत्व आंकड़े पेश कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में सामान्य वर्ग के 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग में 18,598, अनुसूचित जाति में 14,459 और अनुसूचित जनजाति में 1.354 पद आरक्षित थे। तो इस तरीके से इसके सापेक्ष ये संख्या है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं और बस यही कहा है कि ये सब जो है नियमानुसार हुआ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये बात आप जो जानते ही हैं कि अगर रिज़ल्ट समय से आ गया टीजीटी का, सामाजिक विज्ञान का, तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा न्यू कैंडिडेट के लिए। जो लोग अब 21 वाले में बैठेंगे तो कंपटीशन थोड़ा कम रहेगा और ये होना भी चाहिए। तो इसी बीच ये कहा जा रहा है कि रिज़ल्ट समय से आए तो कम हो जाएंगे टीजीटी के परीक्षार्थी। मुझे लगता है एलडी ग्रेड का भी आ जाना चाहिए, तब और बेहतर रहेगा, क्योंकि एलडी ग्रेड का आना ही चाहिए, नियुक्ति भी होनी चाहिए। आना मतलब नहीं, नियुक्ति हो जानी चाहिए एलटी ग्रेड की, क्योंकि अगर नियुक्ति नहीं होती है तो बहुत सारे, मुझे लगता है परेशान अभ्यर्थी जिसने भी फॉर्म भरा है सब बैठेंगे। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो मुझे लगता है नियुक्ति की मांग और तेज़ करनी चाहिए। उन लोगों को भी साथ देना चाहिए जो लोग इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो लोग जो लोग चाहते हैं कि कंपटीशन कम रहे, तो सभी लोग प्लीज़ ज्वाइनिंग की मांग करें। और साथ ही यहाँ जो है रिज़ल्ट तो के लिए मांग की ही जा रही है। आप देख सकते हैं कि चयन बोर्ड टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 का परिणाम जुलाई के भीतर घोषित करके उन्हें बड़ी राहत दे सकता है। लिखा है कि मतलब प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान का दावा है कि 20 जुलाई तक टीजीटी 2016 कला एवं सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी हो जाएगा। तो ये राहत वाली खबर होगी। और परिषदीय विद्यालय स्कूल खुलने से 15 मिनट पहले ही होगा सीएल का आवेदन। परिषदीय स्कूलों में अध्यापन करने वाले शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश की नियमावली में बेसिक शिक्षा विभाग ने बदलाव किया है। अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से सीएल के लिए आवेदन स्कूल खुलने के लिए 15 मिनट पूर्व तक ही हो सकेगा। इसे लेकर विभाग का आदेश गोरखपुर के बीएसए कार्यालय पर आ गया है। तो आप ये पूरी बात देख सकते हैं यहाँ। और इधर देख सकते हैं, इस तरीके से देखते ही हैं हम लोग। एडेड विद्यालयों में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही हैं, ज्वाइनिंग को लेकर भी आती हैं, और जब स्थानांतरण वाला मामला होता है तब भी वहाँ हस्तक्षेप दिख ही जाता है। तो स्थानांतरण नीति की हवा निकाल रहे शिक्षा अधिकारी एडी माध्यमिक की ओर से खाली पदों का ब्यौरा मांगे जाने के बाद भी नहीं भेज रहे DIOS। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार की ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की शिक्षा अधिकारी हवा निकाल रहे हैं। स्थानांतरण शुरू होने से पहले अपर निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों का विवरण मांगा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबंधन से साठगांठ करके खाली पदों का सही ब्यौरा नहीं भेज रहे हैं। तो बाकी संबंधित खबरें आप यहाँ देख सकते हैं। और हेडमास्टर और सहायक अध्यापक का कैडर समान, प्राथमिक के हेडमास्टर और उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक का कैडर समान। तो आवेदन में पद नाम बदलने पर स्थानांतरण रद्द करने के आदेश पर रोक। पूर्व सैनिक व उनके परिवार के साथ पुलिस की मारपीट करने पर कोर्ट नाराज, DGP से मांगा हलफनामा। इधर देख सकते हैं, अंतर जनपदीय तबादले के लिए दोबारा किया जा सकता है आवेदन, हाईकोर्ट। और नई शिक्षा नीति के अमल पर जोर देंगे धर्मेंद्र प्रधान। तो ये भी देख सकते हैं आप यहाँ। और 2016 के आवेदन पर दे सकेंगे परीक्षा जीव विज्ञान टीजीटी। तो टीजीटी जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा विषय विवाद के चलते अचानक रोक दिए जाने पर तमाम अभ्यर्थी विषय कन्वर्ट कर विज्ञान की परीक्षा में शामिल हो गए थे। बाद में वह परीक्षा ही रद्द हो गई। इधर अब जीव विज्ञान विषय की टीजीटी परीक्षा की नई तारीख 31 जुलाई घोषित होने पर अब जो है अभ्यर्थी असमंजस में पड़ गए कि कहीं इस परीक्षा से वंचित तो नहीं हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अब जीव विज्ञान विषय के लिए 2016
2016 में हुए आवेदन के आधार पर ही प्रवेश पत्र जारी करने की तैयारी की है। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।